हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट की कि लॉ ऑफ टॉर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्कोप क्या होता है, कितना वाइडर है, कितना नैरो है, नेचर क्या होता है इसका। तो नेचर की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग होता है, अनलाइक क्रिमिनल। मतलब ये जो है अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को, ना कि पूरी सोसाइटी को। बिकॉज अगर पूरी सोसाइटी को ये अफेक्ट करेगा तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा ना, उसके लिए तो पनिशमेंट होगी फिर। सेकेंड है नो नीड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है बिटवीन द पार्टीज। लीगल ड्यूटी की बात की जाए तो जो भी पर्सन टॉर्ट को कमिट करता है उसके ऊपर उस काम के लिए जो है लीगल ड्यूटी होती है। मतलब अगर कोई भी पर्सन अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, सही से फॉलो नहीं करता है अपनी लीगल ड्यूटी को, और उसकी वजह से किसी अनदर पर्सन को अगर हार्म होता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आ जाता है। फोर्थ है आपका कंपनसेशन नॉट पनिशमेंट। मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन होती है एज अ रेमेडी। किसी भी पर्सन को अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसके डैमेजेस को कवर करने के लिए वहां पे कंपनसेशन होगा, इसके अंदर पनिशमेंट नहीं होती है। फॉल्ट बेस्ड की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने वर्क के रिगार्डिंग, उसके ऊपर लीगल ड्यूटी होती है। मतलब अगर वो फेल हो जाए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में बाय नेग्लिजेंस और बाय इंटेंशनल हार्म, मतलब अगर बाय लापरवाही अगर वो फेल हो जाता है या फिर उसकी इंटेंशन ही होती है हार्म करने की, तो वो इसके अंदर आ जाता है। सिक्स्थ है ये कौन कौन से एरियाज को कवर करता है। यहाँ पर मैंने 3-4 जो है आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस आ जाता है, लापरवाही से किया हुआ काम। सेकेंड है डिफर्मेशन, किसी की भी रेपुटेशन को खराब करना बाय फॉल्स स्टेटमेंट। एंड थर्ड आ जाता है आपका ट्रेसपास एक्सेट्रा। अब ट्रेसपास क्या होता है, किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अनलॉफुली विदाउट परमिशन के एंटर होना, वो ट्रेसपास के अंदर आ जाता है। बाकी ये जो टॉपिक्स है इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, सो डोंट वरी, वहां पर आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिफरेंट फ्रॉम क्राइम, ये क्राइम से डिफरेंट कैसे होता है। क्राइम के अंदर आपको पता ही है पनिशमेंट होती है, हर क्राइम के लिए एक पर्टिकुलर पनिशमेंट होती है। बट टॉर्ट के अंदर क्या होता है, कंपनसेशन होता है। अब जो कंपनसेशन होता है वो कैसा होता है, अनलिक्विडेटेड होता है। मतलब कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन देना है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट की। तो जो इसका स्कोप होता है वो काफी मैसिव होता है, बहुत ब्रॉडर होता है, और इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस है। अब नेग्लिजेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा काम जो लापरवाही से किया गया हो और जिससे किसी अनदर पर्सन को इंजरी हो, डैमेजेस हो। एग्जांपल के लिए एक्सीडेंट ले लेती है। अब जो पर्सन है वो ड्राइविंग करते हुए कॉल पे बात कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है, और उसकी लापरवाही की वजह से जो है कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर वो पर्सन उस चीज के लिए लायबल होगा। सेकंड है आपका मेडिकल मिस्टेक। मान लेते हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाता है और वो मेडिसिन लेता है, ठीक है। अब जो मेडिकल स्टोर का जो ओनर है, जो भी वहां पर काम कर रहा है, तो गलत मेडिसिन दे देता है। मान लो उसने सर दर्द की मांगी, उसने पेट दर्द की मेडिसिन दे दी, तो वो भी आपका नेग्लिजेंस के अंदर आ जाता है। सेकंड है आपका डिफर्मेशन। डिफर्मेशन की बात की जाए तो कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट जो डैमेज करती है किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट से किसी भी अनदर पर्सन की रेपुटेशन को टारगेट करता है, उसकी रेपुटेशन को खराब करता है, तो वो आपका डिफर्मेशन के अंदर आ जाएगा। ट्रेसपास की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंटरिंग समवन प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। अनलॉफुली तरीके से अगर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुसता है बिना उसकी परमिशन के, तो वो आपका आ जाता है ट्रेसपास के अंदर। और बाकी डोंट वरी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। न्यूसेंस की बात की जाए तो अगर कोई भी पर्सन आपका एंजॉयमेंट खराब करता है, अब ये पब्लिक न्यूसेंस भी हो सकता है, प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है। पब्लिक न्यूसेंस की बात की जाए तो अगर कोई पब्लिक के अंदर कोई भी ऐसा काम करता है, मान लो कि बीच सड़क में किसी ने जाकर गार्बेज डाल दिया, तो उससे पूरी पब्लिक जो है उसको परेशानी हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। प्राइवेट न्यूसेंस की बात की जाए तो मान लो आपके नेबर तेज वॉल्यूम में गाने सुन रही है और उनके गाने बजाने की वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपका एंजॉयमेंट खराब हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। फिफ्थ है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्म इवन विदाउट फॉल्ट। मतलब एक जो पर्सन है वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो चीज उसने की ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए
जो पर्सन है उसके पास एक पेट एनिमल है, मान लो डॉग है, ठीक है। अब उसका जो डॉग है वो किसी अनदर पर्सन को काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो जो उसके डॉग ने जिस पर्सन को बाइट किया है उस पर्सन की इंजरी के लिए कौन लायबल होगा? पेट का जो ओनर है वो लायबल होगा, बिकॉज डॉग तो उसका था। अब जो पेट का ओनर है उसने तो कुछ नहीं किया ना, उसके डॉग ने किया है, बट फिर भी लायबल वही होगा। अब वकेरियस लायबिलिटी की बात की जाए, व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर्स एक्शन, मतलब एक पर्सन उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसने किया ही नहीं, जो किसी अनदर पर्सन ने किया है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयर फॉर एन एम्प्लॉय एक्शन। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट्स आवर राइट, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये हमें बताता है कि अगर हमें कोई फाइनेंशियली हार्म करता है, फिजिकली हार्म करता है या इमोशनली हार्म करता है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, अपने आप को डिफेंस कैसे कर सकते हैं। हेल्प इन गेटिंग जस्टिस, जस्टिस दिलवाने में हेल्प करता है ये हमको। मतलब इसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो भी हमारे साथ गलत चीज हुई है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, तो उसके लिए कंपनसेशन कैसे कलेक्ट किया जाए, अपना जो हार्म हुआ है उसको कैसे रिकवर किया जाए, जो किसी भी अनदर पर्सन के रॉन्ग डूइंग या फिर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अब बात करते हैं प्रिवेंट्स लीगल ट्रबल की। मतलब जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल की एंड बिजनेसेस की अवॉइड करने में मिस्टेक, मतलब कि वो मिस्टेक्स को अवॉइड करे, उनको पता हो कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मतलब इट एंश्योर पीपल एंड कंपनीज एक्ट केयरफुली टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अदर्स। मतलब ये पीपल्स को एनकरेज करता है, कंपनीज को एनकरेज करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से दूसरों को हार्म होगा, किस चीज से नहीं होगा, ये सब ये बताता है। यूजफुल इन करियर्स फॉर लॉ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, टॉर्ट इज एसेंशियल फॉर जॉब इन लॉ, बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकिंग। मतलब जो स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, उनके लिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एसेंशियल है, ठीक है ना, फॉर जॉब, लॉ, बिजनेसेस, पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा। प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर एंड द एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स होल्ड कंपनीज अकाउंटेबल, ये कंपनीज को आंसरेबल बनाए रखने में हेल्प करता है फॉर सेलिंग अनसेफ प्रोडक्ट्स और कॉजिंग पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ के अंदर बात की जाए कि डेली लाइफ के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये डेली लाइफ के अंदर बहुत से एरियाज को कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए रोड एक्सीडेंट्स, वर्क प्लेस सेफ्टी, ऑनलाइन डिफॉर्मेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जाए, होल्डिंग कंपनीज अकाउंटेबल फॉर सेलिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है या फिर जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आ रहा है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी को आंसरेबल बनाए रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।